सरकार नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, चार जुल्म की टक्कर में, चार जुल्म की टक्कर में हमारी एकता जिंदाबाद। फर्जी एफआईआर रद्द करो, फर्जी एफआईआर रद्द करो। जय जवान जय किसान, लड़ेंगे लड़ेंगे, इनकलाब इनकलाब। सीधा ਤੁਹਾਡੀ सोच से, सीधा ਤੁਹਾਡੀ सोच से। ईमानदार पत्रकार जिंदाबाद, गरीबों के मसीहत जिंदाबाद, क्राफ्टी अफसर मुर्दाबाद, क्राफ्टी अफसर मुर्दाबाद। क्रांति सीधा है, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से। जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तानाशाही नहीं चलेगी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से आकर्षण की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं उसके ऊपर थप्पड़ की धारा होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो जाना चाहिए। जितनी बात है उतना किया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप अगर आप लाइव वीडियो देखेंगे, उस लाइव वीडियो में कहीं भी प्रूव नहीं होते। पूरी लाइव वीडियो आपके पास है, तो हमारा केवल इतना अनुरोध है कि उस लाइव वीडियो को संज्ञान में लेकर जो आरोप लगाए हैं उनकी तथ्यात्मक जाँच हो, और जो आरोप गलत हैं उनको कैंसिल करके मुकदमे को रद्द किया जाए। हमारा सिर्फ इतना अनुरोध है, ठीक है ना। हमने सारी तथ्यों के आधार पर बात की है कि जो आरोप लगाए गए हैं, बाहर से कुंडी लगा दी गई या किए गए, वो सारे के सारे झूठे आरोप हैं। पूरी लाइव वीडियो प्रशासन के पास मौजूद है, आपके पास मौजूद है, आकर्षण पुल का जो मोबाइल कैमरा वो आपके पास मौजूद है, तो उसको चेक करो। अगर वो जो आरोप सही हैं आप करो कार्रवाई, लेकिन जो आरोप सही नहीं है, दुर्भावना से लगाए गए हैं, उन सारे आरोपों को रद्द किया जाए। सर बेनती है ये पीछे सभी संस्थाओं इसमें सारी ये समाजिक करनाल की सभी संस्थाएं एक बार दिखा भी दे, हम सभी मीडिया सभी समाजिक संस्थाओं की तरफ से, व्यापारिक संस्थाओं की तरफ से, किसान जो संगठन उनकी तरफ से इसमें ये ज्ञापन है। इसमें सही न्याय होना चाहिए। इस बात का नहीं है कि कार्रवाई, इस बात की है कि जो नहीं बनती थी वो हुई है। जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, दुर्भावना से प्रेरित हैं, राई का पहाड़ बनाया गया, तो वो राई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी। मैं आपकी बात और आपके ज्ञापन की मैं इस हिसाब से रखता हूँ। सच्चाई का निर्णय होना चाहिए, बस सच्चाई सामने। करनाल को मेमोरेंडम दिया गया तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तरह जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं वो पत्रकार के हक की आवाज़ के लिए आज सचिवालय पहुंचे, एसपी को ज्ञापन देने के लिए, ताकि जो सच है वो सामने निकल कर हुआ है, और जो अगर उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, गलत बात कही है, तो उसके ऊपर उसी हिसाब से धारा होनी चाहिए, ना कि बिना बताए मन गढ़ंत जो धाराएं हैं वो उस पर लागू नहीं होना चाहिए। तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग हैं फिलहाल सचिवालय पहुंचे थे, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। रिहा करो, रिहा करो, आकर्षण पुल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करनाल डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करनाल एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करते हुए नजर आ रहे हैं, रिहाई तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एक पत्रकार के हक की आवाज़ के लिए सामाजिक संस्थाएं एकत्रित हुई हैं, और छत्तीस बिरादरी के लोग आज ज्ञापन देने के लिए एसपी कार्यालय की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैनात जुड़ कर दिए गए हैं, और सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की हैं, और आपको बता दें कि पिछले दिनों पत्रकार द्वारा एक वीडियो चलाई गई थी जहाँ पर तहसीलदार
के ना काम करने की जो पोल थी वो खोली गई थी। उसी को लेकर जब सरकार के अधिकारियों की बड़ी पोल खुलती दिखी तो उन्होंने कहीं ना कहीं गलत राहें जोड़कर जो पर्चे हैं वो मामले दर्ज करवा दिए गए हैं, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जब पत्रकार बाहर निकलते हैं तो डीसी मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। हालांकि समझ सकते हैं कि जो सेटिंग है कहीं ना कहीं ऊपर तक है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं वो एसपी कार्यालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम दे रहे हैं सामाजिक संस्थाओं की तरफ से। ये सरकार के नारे जब आप पॉलिटिकल आओगे तब लगाना, सरकार के नारे कोई नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सामाजिक संगठनों की तरफ से है। तो हम सिर्फ सामाजिक और न्याय की बात करेंगे, उतनी बात करें। जिसको अपना पॉलिटिकल मंतव्य साधना है वो अपना अलग से ग्रुप लेके बाद में आ जाए, बड़ी क्लियर सी बात है। अगर कोई इन सामाजिक संगठनों के इसको खराब करने का प्रयास करता है और अपनी पॉलिटिकल बात करता है तो फिर हम उसका भी विरोध करेंगे। मैं बड़े शब्द में कह रहा हूँ, आकर्षण के लिए न्याय के लिए पॉलिटिकल पीछे कोई बात नहीं करेगा। 4 लोग अच्छे हुए इसकी आड़ में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी शुरू कर दो, ये काम नहीं बर्दाश्त होगा। किस तरह से जो बात है वो एक जायज़ बात जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा है वो पत्रकार के हक का है और उसी को रिहाई की जो मांग है वो नारे लगने चाहिए, ना कि राजनीतिक रोटियां। ऐसा बात में नजर आ रहे हैं। 36 बिरादरियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग संस्थाओं से लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोग पहुँचे। ये आपके पत्रकार साथी की बात नहीं है, ये उस साथी की बात है जो करनाल की आवाज़ रहा है। इसने करनाल के आम नागरिक की आवाज़ को उन बहरे कानों तक पहुंचाने का काम किया है जिन कानों तक वो आवाज़ें नहीं पहुंचती थी। इस पूरे घटनाक्रम पर आज सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं की ओर से और किसान जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनकी ओर से ये साझे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग पुलिस अधीक्षक करनाल को तथ्यों के आधार पर एक मेमोरेंडम देंगे। हम लोग केवल इसलिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए कि आकर्षण ऊपर अंदर है तो हमें उसे जैसे मर्जी रिहा कराना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद, हम तथ्यों पर बात करेंगे कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है वो धाराएं बनती ही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं पर भी साबित नहीं होते हैं और पुलिस ने बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए जिस प्रकार से आकर्षण उपल को बिना जांच का हिस्सा बनाए गिरफ्तार किया है वो निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ये जो गलती हो गई ऊपर के दबाव में, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में, पुलिस प्रशासन इस गलती को अभी भी सुधार ले ताकि करनाल के लोगों का विश्वास, पुलिस अधीक्षक अभी नए नए आए हैं करनाल में, उनके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, उनकी छवि मजबूत हो। इसलिए जरूरी है कि जो गलती हुई है उस गलती को समय रहते सुधार लिया जाए। ये करनाल वो शहर है जहां पर अर्शिंदर चावला जैसे, पंकज नैन जैसे, गंगाराम पुनिया जैसे अधिकारी रहे हैं जिनके सामने बड़े से बड़े मामले आए। हमने खुद देखा है कि ऐसे ऐसे मामले आए जहां मुख्यमंत्री तक की सिफारिश होती थी, लेकिन जब उनको तथ्य बताए जाते थे तो वो मुख्यमंत्री जी को बता दिया करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके तरफ से बातें बताई जा रही हैं वो आपको गुमराह करके बताई जा रही हैं, सही तथ्य ये हैं। और वो मुकदमे कैंसिल भी करते थे और गलत मुकदमे दर्ज करने से इनकार भी करते थे। तो हम अनुरोध करेंगे, जो ज्ञापन हम देने जा रहे हैं और क्या तथ्य हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि माननीय पुलिस अधीक्षक, इसके बाद हम उनको जाकर मेमोरेंडम देंगे, इन तथ्यों को संज्ञान में लें और इन तथ्यों को संज्ञान में लेकर जो है इस मुकदमे को रद्द करें। ये सारा मामला एक वीडियो से शुरू होता है जिसमें आकर्षण उपल जी को पता चलता है कि तहसील में सैकड़ों की तादाद में लोग परेशान हैं और तहसीलदार अपने कार्यालय में होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं कर रही। अगर आप उस पूरी लाइव वीडियो को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद थी। ऑफिस आवर में मैं एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो करनाल के समाज की तरफ से उठाना चाहता हूँ कि क्या एक अधिकारी ऑफिस आवर में अपनी ऑफिस की लाइटें बंद करके अंदर बैठ सकती है रिटायरिंग रूम के अंदर, और क्या उसके जो बाहर कर्मचारी खड़ा हुआ है गेट के ऊपर, क्या उसको ये कहने का अधिकार है कि अधिकारी नहीं है अंदर, तहसीलदार अंदर नहीं है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। ये विभागीय जांच का विषय है कि एक अधिकारी जिसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है, वो अधिकारी अपने ऑफिस में मौजूद है, अंदर रिटायरिंग रूम के अंदर सोफा लगा हुआ है, उस रिटायरिंग रूम में मौजूद है, और बाहर चौकीदार जो खड़ा हुआ है वो पब्लिक को ये कह रहा है
कि अधिकारी अंदर मौजूद नहीं है, सबसे पहले इस कंडक्ट की जांच होनी चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए कि ऑफिस आवर के अंदर ऑफिस की लाइटें बंद करने का उसे अधिकार किसने दिया, और लाइटें बंद करने के बाद वो एसी चलाकर अंदर बैठी हुई है रिटायरिंग रूम के अंदर। क्या ये जो सर्विस रूल है, सर्विस रूल के कंडक्ट के अंदर जो है ये इलीगल है या लीगल है? अगर ये इलीगल है तो उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसका ये कंडक्ट कितने लंबे समय से चल रहा है। क्या ये केवल उसी दिन हुआ या परमानेंटली वो ऐसा ही करती थी कि अपने ऑफिस में होने के बावजूद लोगों को कह देती थी कि मैं ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हम करनाल के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग उठाना चाहते हैं और सरकार को कहते हैं कि सरकार इसकी विभागीय जाँच करवाए। नंबर 2, आकर्षण उपल जी ने इस पूरी वीडियो के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ किया कि उन्होंने रिटायरिंग रूम को बाथरूम की संज्ञा दी। इसमें कोई शक नहीं है, उस वीडियो से क्लियर है कि मैडम ऑफिस में होने के बावजूद रिटायरिंग रूम में अंदर बैठी रही। इसे आप छुपना कहें या पब्लिक से बचना कहें, उन्होंने एक शब्द जरूर किया कि उस रिटायरिंग रूम की जगह उन्होंने बाथरूम यूज़ किया, लेकिन उस बाथरूम शब्द को यूज़ करने की वजह से जो धाराएँ उस पर लगा दी गई, इस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया जैसे वो करनाल का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन हो। जो धाराएं लगाई गई हैं, मैं उनसे आपसे बात करना चाहूँगा। जो पहला उसका आरोप है अपनी शिकायत के अंदर कि सुमित कुमार के कागजात पूरे नहीं थे। अगर आप उस समय की लाइव वीडियो को देखें तो उस मैडम से सवाल किया जा रहा है तहसीलदार से कि बताइए इस फाइल के अंदर जो है कमी क्या है। ये लाइव वीडियो में पूछा जा रहा है कि बताइए इस कागजात के अंदर, फाइल के अंदर कमी क्या है। मैडम ने एक बार भी कमी नहीं बताई। अगर उस फाइल के अंदर कमी होती है वो उसी समय कहती कि इसकी ये कमी है, इसका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या इसका डॉक्यूमेंट पुराना हो चुका है। नहीं कहा गया क्योंकि वो फाइल बाद में उन अधिकारियों को दे दी गई। अब उसमें वो कुछ भी प्लांट कर लें, कोई कागज़ निकाल दें, तोड़ मोड़ करें, ये उनके हाथ में है। लेकिन मौके पर जब लाइव वीडियो चल रही है तो एक बार भी तहसीलदार ने ये नहीं कहा कि इस फाइल के अंदर कमी है जिसकी वजह से, और अगर उसकी कमी थी तो वो जो 60-70 लोग और जो वहाँ पर परेशान हो रहे थे, क्या सभी की फाइलों में कमी थी? उसके बाद मैडम का सेकंड आरोप ये है कि सुमित कुमार अपने साथ आकर्षण उपल और 50 से 70 लोगों को लेकर आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। अगर वो 50 से 70 लोग लाए गए थे तो पुलिस ने उनको नामजद क्यों नहीं किया? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, कानूनी सवाल है ये। अगर वो 50 से 70 लोग जो थे वो लाए गए थे मैडम के साथ बदतमीजी करने के लिए, तो पुलिस ने उन 50 से 70 लोगों को नामजद क्यों नहीं किया? उनको आरोपी क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब पुलिस को पता था और प्रशासन को पता है कि वो 50 से 70 लोग वो लोग हैं जो पिछले 1, 1.5, 2 घंटे से वहाँ परेशान हो रहे थे, अपनी फाइलें हाथ में लेकर वहाँ पर खड़े हुए थे कि मैडम किसी तरह से आए, हमारी परेशानी सुने और हमारी फाइलें जो हैं वो ठीक करें। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी को पहले एक ऐसा तहसील दिया जाता है राजबख्श जैसा, जो पैसे लेकर सबका काम करता है। पैसे दिए जाओ, काम करवाए जाओ, सही काम हो तो करवाओ, गलत काम हो तो करवाओ। और एक मैडम दूसरी उसके बाद ऐसी दी जाती है जो कहती है मैंने काम करना ही नहीं, सही हो तो भी नहीं करना, गलत हो तो भी नहीं करना, मैंने काम करना ही नहीं। ये हो कह रहा है मुख्यमंत्री जी, ये आपका शहर है, आप यहाँ के विधायक हैं, यहाँ कम से कम एक सक्षम, सबसे ज़्यादा पब्लिक की अगर डीलिंग होती है तो वो तहसील में होती है। कम से कम यहाँ एक ऐसा सक्षम तहसीलदार दे दीजिए जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, उसे धूमिल ना होने दे, उसे कम ना होने दे। ये हमारा अनुरोध है। तो ये जो सेकंड था कि मेरे से बदतमीजी की गई और 50-70 लोग लेकर आए, वो 50-70 लोग पीड़ित लोग थे, दुखी लोग थे जो वहाँ पर परेशान हो रहे थे। और पूरी वीडियो के अंदर कहीं भी मैडम के साथ बदतमीजी नहीं की गई, जवाब तलबी की गई है। और ये जवाब तलबी करना जो है अधिकार है, पत्रकार का भी अधिकार है और जनता का भी अधिकार है। अगला जो है कि आकर्षण उपल द्वारा मुझे धमकी दी गई, मेरे से ऊंची आवाज़ करके अपशब्द बोले गए, वह मेरी बेइज्जती की गई। मित्रों, वो पूरी की पूरी वीडियो जो है, लाइव वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। IBN जो 24 का चैनल है उसके चैनल के ऊपर वो मौजूद है। उस पूरे के अंदर आप मुझे बताइए कहाँ पर धमकी दी गई? किसी इसमें 506 लगा दी गई। 506 का मतलब होता है जान से मारने किसी को धमकी देना। उस पूरी वीडियो के अंदर कोई व्यक्ति ये दिखा दे कि कहीं पर भी आकर्षण उपल ने मैडम को जान से मारने की धमकी दी है या देख लेने की धमकी दी है, तो हम लोग समझेंगे कि ये धारा सही लगाई गई है। अगर पूरी वीडियो में कहीं ऐसा है ही नहीं और उसके बावजूद 506 लगाई गई है क्योंकि ये नॉन बेलेबल धारा है ताकि बेल लेने में दिक्कत आए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद मैडम का ये कहना है कि जब मैं कार्यालय बाथरूम में शौच के लिए गई तो आकर्षण उपल ने वहाँ बाथरूम में भी वीडियो बनाने की कोशिश की और मेरे आवाज़ देने के बावजूद बाहर से कुंडी लगा दी गई। बेहद शर्मनाक आरोप ये लगाए गए हैं। आप उन तथ्यों की जांच कीजिए, वीडियो आपके पास है। उस वीडियो में आकर्षण उपल जो मैडम तहसीलदार का जो बाहर कर्मचारी खड़ा है उसे कहता है कि अंदर जाकर देखो मैडम अंदर तो नहीं है, और जब मैडम बाहर आती है
तब वो डीआरओ और एक और कर्मचारी के साथ, जिस कर्मचारी के साथ बैठी वो अपने रिटायरिंग रूम में काम कर रही थी, उस कर्मचारी के साथ बाहर आती है। क्या कोई ऐसा एक भी उस वीडियो के अंदर है कि कहीं पर आकर्षण उपल ने या सुमित ने जाकर कुंडी बाहर से लगाई हो? निहायत घटिया। आप अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगी और पुलिस जो है बिना उन आरोपों की जांच किए उठाकर मुकदमा दर्ज कर देगी। मुकदमा क्या दर्ज किया गया है? किसी औरत की लज्जा भंग करने का प्रयास करना, आपराधिक फोर्स यूज करके किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का जो है प्रयास करना। इस प्रकार के आरोप जो है आकर्षण के ऊपर लगाए गए हैं, बेहद शर्मनाक हैं। हम लोग जो है निंदा करते हैं इनकी कड़े शब्दों में। हम सिंपल कहते हैं कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसे थप्पड़ की सजा मिलनी चाहिए। थप्पड़ का मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर जो है 307 का मुकदमा दर्ज कर दें और जान से मारने की धमकी देने का जो है या जान से मारने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दें, ये गलत है। अगर आपको लगता है कि वो रिटायरिंग रूम को बाथरूम कहा जाना गलत था तो उसके ऊपर अगर आपकी मानहानि बनती है, आप जाइए कोर्ट में मानहानि का दावा कीजिए। लेकिन आप उसको ये दिखा दें कि फोर्सिबली जो है धक्के से जो है मेरी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, तो ये निहायत शर्मनाक बात है। स्त्री होने का एक नाजायज फायदा उठाने वाली बात है। और मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक को जो है और उच्च अधिकारी डीजीपी साहब तक ये बात जानी चाहिए। हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसकी कॉपी डीजीपी को भी भेज रहे हैं, हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं कि इसकी जांच जो है की जाए कि क्या वास्तव में जो बातें लिखी गई हैं इनमें से एक भी बात उस लाइव वीडियो के अंदर जो है कहीं नजर आ रही है। अगर नहीं नजर आ रही तो इसके खिलाफ 182 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये कहा गया कि मुझे देख लेने की धमकी दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी गई। पूरी वीडियो में दिखाइए कहां पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मित्रों, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये करनाल के पूरे समाज की ओर से ये 182 का मामला है। झूठी शिकायत देकर एक शहर के मुअज्जिज़ पत्रकार को फंसाने के लिए किया गया षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में झूठी शिकायत देने के लिए तथ्यों के आधार पर मैडम तहसीलदार के खिलाफ जो है 182 का मुकदमा 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए, 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने ऑफिस आवर में लाइटें बंद करके, वीडियो में आप देखिए वो कह रहे हैं कि लाइटें बंद कर रखी हैं, मैडम अंदर मौजूद है और बाहर कह रहे हैं कि नहीं मैडम नहीं है। ये ऑफिशियल जो कंडक्ट है, जो एक सर्विस रूल का कंडक्ट है, उसके खिलाफ है। इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती मैडम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और मेरे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध है करनाल के समाज की ओर से कि करनाल में सबसे ज़्यादा रश तहसील में होता है, एक ढंग का तहसीलदार हमें दे दो। ना राजबख्श जैसा दो जो पैसे लेकर काम करने वाला हो, ना मैडम जैसा दो जो काम करे ही ना। एक ढंग का तहसीलदार दे दो, यहाँ लोगों के काम हो जाए। 2024 आ रही है, इन्हीं लोगों के पास आपने फिर से आना है और इन लोगों ने भी आपके पास आना है। तो कम से कम एक ढंग का तहसीलदार ऐसा दे दो जो लोगों के काम करे और आपकी छवि को जो है बढ़ाए, उसको छवि को खराब ना होने दे। ये हमारा अनुरोध है। ये हम मेमोरेंडम जो है वो एसपी करनाल को देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर इस मुकदमे को रद्द किया जाएगा। अगर ये मुकदमा रद्द नहीं किया जाता तो करनाल के लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आज जितनी संस्थाएं आई हैं, कल को और लोगों को गांव-गांव से संस्थाओं को हम लोग इकट्ठा करेंगे, सभी किसान जथेबंदियां इकट्ठी होंगी। और एक चीज़ में बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, हम लोग सारे गैर राजनीतिक रूप में इस मंच पे खड़े हैं, किसी का कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां अगर अपने तौर पर समर्थन करती हैं और कुछ भी नारेबाजी करती हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, हम उनको उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा बड़ा क्लियर है कि जो अन्याय हुआ है उसे न्याय में बदला जाए, जो मुकदमा गलत दर्ज हुआ है उस मुकदमे को रद्द किया जाए। और मैं अनुरोध करूंगा भाई औलख जी से, क्योंकि किसान जथेबंदियां बड़ी रूप में इसमें पहुंची हैं, तो औलख जी भी इसमें रखें और भी कोई किसान जथेबंदी से लीडर हो इसमें बात करना चाहे या कोई और सामाजिक साथी बात करना चाहे तो कह सकते हैं। किसान यूनियन की ओर से भी हम यही करनाल के प्रशासन को और मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं, जो आपने ये तानाशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, करनाल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में पूरा करनाल, सभी समाज, सभी संस्थाएं बिल्कुल साथ खड़े हैं और इस संघर्ष को कितना भी लंबा करना पड़े। पर मुख्यमंत्री को कहूँगा, जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर ऐसे काम नहीं जचते जैसा काम आपने ये किया। आवाज़ आप दबाना चाहते हो, ये आवाज़ कई गुना और होके बुलंद होगी। तो हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं और इस प्रशासन को भी, इस एसपी साहब को भी, आप अपनी छवि को सुधारो। यदि करनाल में आए हो तो गंगाराम पुनिया जैसा एसपी यहाँ पर रह के गया है, तो आप उसका देखो, उस पर लोग करनाल के कितना विश्वास करते थे। और इस प्रकार से जो ये पर्चा दर्ज किया इसको रद्द किया जाए। जब तक रद्द नहीं होता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हम टिक के बैठने वाले नहीं हैं और ना ही अपने पत्रकार साथियों को अकेला छोड़ेंगे, ना ही इनकी आवाज़ दबने देंगे। धन्यवाद।